राधे राधे श्री हरिवंश प्यारे भक्तों। तो अभी हमने लाला का जन्मदिन मनाया था, अब हम मनाएंगे राधा अष्टमी। राधा अष्टमी का जो महत्व है वो 1000 एकादशियों का जो पुण्य मिलता है वह एक व्रत यानी कि राधा अष्टमी का व्रत करने से मिलता है। अब हम जानेंगे राधा अष्टमी कब मनाई जाती है। राधा अष्टमी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। वैसे तो राधा अष्टमी बहुत फलदायी है। इसमें मैंने अभी बताया कि 1000 एकादशियों का पुण्य जो मिलता है उससे भी अधिक पुण्य इस एक व्रत को करने से मिलता है। लेकिन हमें कभी भी फल के भाव से व्रत नहीं रखना चाहिए। हमारे भाव, हमारी सोच होनी चाहिए कि राधा रानी के चरण के दर्शन करने हैं, राधा रानी के चरणों में वास चाहिए, उनके दास बनना है और वह हमें किसी भी प्रकार अपना ले। हमारे भाव यह होने चाहिए। अब हम यह जानते हैं कि यह व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाएगा और क्या शुभ मुहूर्त है, क्या विधि है इस व्रत को करने का। तो राधा अष्टमी का व्रत शुरू हो जाएगा 30 तारीख को। 30 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के और स्वच्छ साफ कपड़े पहनने के बाद राधा रानी को भी स्नान कराने के बाद उनको लाल रंग के वस्त्र पहनाएं सप्तमी के दिन और उनको अच्छा भोजन पवाएं और धूप आरती जोत करें। उसके बाद हम उनको अच्छा अच्छा खाना पवाएं। हमारा तो व्रत रहेगा पूरे दिन, लेकिन भगवान को अच्छा अच्छा खाना दें, भोजन बनाएं उनके लिए। उसके बाद अगले दिन यानी कि 31 तारीख को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारी राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो सुबह सुबह 4 बजे ही हमें पंचामृत से स्नान कराना है उनको। जैसे कि जन्माष्टमी के दिन हम श्री कृष्ण भगवान जी को पंचामृत से रात को 12 बजे स्नान कराते हैं, ठीक उसी तरह राधा रानी का जन्मदिन जो होता है, जन्म हुआ था वो सुबह सुबह हुआ था, भोर में हुआ था। तो भोर में ही उन्हें 4 बजे पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत में रहेगा दही, दूध, शहद, बूरा और जल। जल आप जमुना जी का भी ले सकते हैं, गंगा जल भी ले सकते हैं। और उनको स्नान कराने के बाद उनको उनके जो प्रिय वस्त्र हैं यानी कि प्रिय रंग नीले रंग का है, नीले रंग के वस्त्र पहनाएं और लाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि राधा रानी का प्रिय श्याम रंग है, क्योंकि श्याम जी का रंग नीला ही है, तो इसलिए वह राधा रानी नीला वस्त्र उन्हें पसंद है। तो नीले रंग की पोशाक पहनाएं, सुंदर सुंदर उन्हें तैयार करें और कमल के फूल पे अवश्य बिठाएं राधा रानी को, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था वो कमल के फूल पे ही मिली थी वृषभानु जी को। फिर राधा रानी जी का विशेष भोग जो उन्हें बहुत प्रिय है, दही की अरबी, खीर, कड़ी, चावल, पूरी का भोग लगाएं जो राधा रानी को विशेष प्रिय है। विशेष दिन उनके दिन यह जन्मदिन पर ये सब भोग अवश्य बनाएं सभी। और उनको सुगंधित फूल अवश्य चढ़ाएं, जैसे मोगरे का, गुलाब का फूल। उसके बाद उनको पद गायन करें, सुंदर सुंदर भजन गायन करें, पूरे दिन व्रत रखें। वैसे ही व्रत दोपहर के 12 बजे भी खुल जाता है। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग व्रत का नियम है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में 30 तारीख को सप्तमी को सुबह से ही शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी कि 31 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक ये व्रत चलेगा। 12 बजे भी भगवान को भोग लगाएं दोपहर में, उसके बाद खुद भोग खाएं, पंचामृत से व्रत को खोलें और उसके बाद दही, अरबी, खीर, कड़ी, चावल ये सब आप पा सकते हैं। उसका पारण हो जाएगा व्रत का आपका दोपहर के 12 बजे। नाम जाप करें, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। नाम जाप लगातार करते रहें पूरे दिन। हर किसी को जिससे भी मिले सबको श्री राधा मुँह से सिर्फ श्री राधा ही निकलना चाहिए। पूरे दिन हमें श्री राधा नाम का जाप करना है। और जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें तो 31 तारीख को रात को शयन आरती करने के बाद लालजू को सुलाया नहीं जाता। शयन आरती तो हो जाती है, लेकिन उनको फिर उसके बाद सुंदर वस्त्र पहना के पर्दे हटा दिए जाते हैं। और पूरे साल में एक ही ऐसा दिन आता है जब रात के समय शयन आरती के बाद पर्दे हटा दिए जाते हैं और पूरी रात जागरण होता है। और भांडिन आते हैं और वो वंशावली गाते हैं, भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं। पूरी रात समाज गायन होता है और उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी का, राधा वल्लभ लाल जी का स्नान होता है, अभिषेक होता है। उसके बाद उनकी आरती की जाती है, भोग पवाया जाता है उनका पसंदीदा। और उसके बाद सुबह दधी हांदो होता है। दधी हांदो का मतलब होता है कि दधी कांदो यानी कि दूध, दही, केसर और हल्दी का मिश्रण बना के सबको एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है, उसी से खेला जाता है। यह अपने घर में भी करें आप, थोड़ा थोड़ा छिड़क लें हल्का हल्का। और ऐसे राधा वल्लभ संप्रदाय
ऐसे ही मनाया जाता है राधाष्टमी, और ज़ोर ज़ोर से बोला जाता है राधा प्यारी ने जन्म लियो है। और ऐसे आप भी अपने घर में इसी प्रकार मना सकते हैं। दधी कांदो बना के अपने घर में सभी पे छिड़क सकते हैं। तो आप सभी भी ऐसे ही मनाएं राधाष्टमी। राधा वल्लभ संप्रदाय में भी ऐसे ही राधाष्टमी मनाई जाती है। तो सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राधे राधे।